नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए लहर, ऑप्शन बी प्रभाव, ऑप्शन सी ज्वार भाटा, ऑप्शन डी तूफान। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए दिए गए विकल्प में ज्वार भाटा केवल समुद्र में आता है, जबकि लहर, प्रभाव और तूफान ये पानी और हवा दोनों में आ सकता है। अतः ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। द्रोणाचार्य अवार्ड, इसका संबंध स्पोर्ट ट्रेनिंग से है। उसी प्रकार धन्वंतरी अवार्ड, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए खेल चिकित्सा से, ऑप्शन बी फिजियोथेरेपी, ऑप्शन सी आयुर्वेदा, ऑप्शन डी शैल चिकित्सा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए जिस प्रकार द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो पहला स्थान लाता है उसे दिया जाता है, उसी प्रकार धन्वंतरी अवार्ड जो है आयुर्वेदा में जो पहला स्थान लाता है उसे दिया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी एक शब्द लिखा हुआ है, इसमें जितना भी लेटर यूज हुआ है, तो ये जो चार शब्द आपको दिया है यहाँ पे, इसमें जो लेटर यूज हुआ है इस लेटर के द्वारा ये शब्द बनाया जा सकता है कि नहीं। तो जो बनाया जा सकता है उसको तो रहने ही देंगे। इनमें से एक वर्ड ऐसा है कि उन शब्द के लेटरों से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता, वही आपको ढूंढना है। इस तरह का सवाल हम पहले ही क्लास में कर चुके हैं, इसलिए इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला सवाल है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे अवसाद का संबंध है मनोदशा से, उसी प्रकार अनिद्रा का संबंध है ऑप्शन ए नींद से, ऑप्शन बी रात से, ऑप्शन बी स्वप्न यानी सपना से, ऑप्शन डी चिंतन से। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जिस प्रकार अवसाद से पीड़ित व्यक्ति का मनोदशा ठीक नहीं रहता, उसी प्रकार अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति को नींद नहीं आता। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है कि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब देखिए कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी इसका दादा का इकलौता पुत्र कौन है? महेश। अब महेश और कमला में पूछ रहा है कि किस प्रकार का संबंध है, तो पिता का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यही आपको ढूंढना है। देखिए इस तरह का फिगर आया है तो इसको 1 2, ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा 3, तो ये तो हो गया 3। उसी प्रकार से यहाँ भी है 1 2, इधर भी हो गया 3, 1 2, ये पूरा हो गया 3, 1 2, ये पूरा हो गया 3, 3 चौके 12। देखिए ये वाला त्रिभुज 1, उसी प्रकार से ये भी है 2, इसी प्रकार से ये भी है 3, ये 4, तो 12 4 कितना हो गया 16। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा वाला त्रिभुज, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये पूरा हो गया 1, इधर भी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये हो गया पूरा 2, 1 2। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज इधर बड़ा वाला, कलर चेंज कर देते हैं तब नजर आएगा ठीक से। देखिए ये वाला त्रिभुज, इसको मान लेंगे एक त्रिभुज। उसी प्रकार से ये वाला, ये हो गया 2, 1 2, 12 4 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को आयोजित किया यानी जमा किया। हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन ही अनुपस्थित रहे, बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म कर पाए। मूल रूप से कितने पुरुषों को आयोजित किया, यानी वो ठेकेदार जो है कितना पुरुष लाया उन काम को करने के लिए, यही पूछ रहा है पहले दिन। तो ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 15। माना मूल रूप से पुरुषों की संख्या कितना है x, ठीक ना। अब लिखिए प्रश्न से कहा है सवाल में कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई, यानी 12 दिनों में, और कुछ संख्या में पुरुषों को आयोजित किया। हालांकि उनमें से 6 पुरुष पहले दिन ही अनुपस्थित रहे, यानी चला गया।
बाकी पुरुष उस काम को 20 दिनों में खत्म किया। सवाल में लिखिए, एक्स पुरुष था, 12 दिनों में काम खत्म कर रहा था, तो एक्स को 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन पहले दिन ही उसमें से, एक्स पुरुष में से 6 पुरुष चला गया, जो भी बचा फिर उस काम को 20 दिनों में किया, तो 20 से गुना कर दीजिए, फिर इसको आपस में बराबर कीजिए। अब सॉल्व कीजिए, 12 को x से गुना कीजिएगा तो होगा 12x बराबर 20 को x से गुना कीजिएगा तो 20x, 20 को 6 से गुना कीजिएगा तो 120। 12x और 20x एक एक जात का है, तो इसलिए क्या कीजिए, माइनस 120 जो है बराबर का इधर ले आइए, अब प्लस 12x जो है बराबर का इधर ले आइए, कीजिए। माइनस 120 को बराबर का इधर लाइएगा तो हो जाएगा प्लस 120 बराबर 20x, अब प्लस 12x बराबर का इधर आएगा तो माइनस 12x। अब देखिए 20x में से 12x गया तो बचेगा 8x, 120, x बराबर आ गया 120 बटा 8। अब इसको भाग दीजिए तो कितना बार में कटेगा, ये 15, 15 8 120 हो जाता है, तो x का मान कितना निकला 15। तो यानी वो जो ठेकेदार है मूल रूप से पुरुषों की जो संख्या जमा करी थी वो 15 है, ठीक है ना। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के बीच संबंध को दर्शाती है। यानी समाज शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान और मानविकी आता है, तो ऐसा कौन सा आकृति है। तो देखिए ये हो गया आपको मनोविज्ञान, ये हो गया आपको मानविकी, और ये पूरा क्या हो गया समाज शास्त्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक 5 अंकों वाली संख्या 32,054 11 से विभाजित है, यदि अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाए तो नई संख्या विभाजित होगी। यानी किससे विभाजित होगी, ऑप्शन ए 2 से, 3 से, 11 से, 5 से। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। लिखिए पहले 32,054, अब इसको सबसे जो छोटी संख्या है पहले वो लिखिए। तो आप बोलिएगा यहाँ पे डिजिट जो एक दिखाई दे रहा है जीरो, तो जीरो आप पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद 2 3 5 4 लिखिएगा। देखिए किसी भी संख्या के आगे में जीरो लिखने से तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ तक ही काउंट किया जाएगा। तो ये हो गया 4 अंकों की संख्या। हमको सवाल में बोला है कि 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए, तो ये तो 5 अंक का संख्या बना नहीं, इसलिए क्या कीजिए पहले लिखिए 2, उसके बाद लिखिए 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, बढ़ते क्रम में हो गया। तो ये हो गया 5 अंकों की संख्या। अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या से भाग देंगे कि वो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए इकाई अंक पे 5 आया है, तो यानी ये 5 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है, 8 वर्ष के पश्चात वह सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। अगले 8 वर्षों के बाद विशाल की आयु क्या होगी। देखिए 8 वर्ष के पश्चात सक्षम की आयु से दुगना हो जाएगा, कौन, विशाल। अब फिर उसके 8 वर्षों के बाद विशाल की आयु क्या होगी, तो ये आपको बनाना है। सबसे पहले देखिए लिखिए सक्षम की आयु सपोज कर लीजिए कितना है जी एक्स, उसके बाद विशाल की आयु, सवाल से लिखिए कहा है विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है। हमने क्या माना, सक्षम की आयु एक्स 3 गुना बड़ा है, यानी एक्स में 3 से गुना कर दीजिए, 3x साल हो जाएगा, ठीक है ना। अब है 8 वर्षों के पश्चात वह सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाता है। लिखिए प्रश्न से 8 वर्षों के पश्चात यानी x में 8 जोड़ दीजिए, फिर विशाल की जो आयु है सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा है, तो 3x प्लस 8, ये तो 2 गुना बड़ा है ही विशाल। इस दोनों को बराबर करने के लिए सक्षम की आयु से 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना बड़ा कहा था। अगर हम सक्षम की आयु में 2 से गुना कर देते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 2 को x से गुना कीजिएगा तो 2x, 2 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 दूनी 16 बराबर 3x प्लस 8, x वाला है तो एक जगह ले आइए, ठीक है ना। 16 का 16 लिखिए, प्लस 8 है बराबर का इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, 3x है बराबर का इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। 8 में से 16 में से 8 गया तो 8 बचा, x का क्या मान निकला, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा ना जी। देखिए x के बराबर क्या निकल गया 8, यानी सक्षम की आयु जो है वो 8 वर्ष है। फिर सवाल पूछा है यहाँ कि उससे अगले 8 वर्षों के बाद विशाल की आयु क्या हो, यानी 8 वर्ष के पश्चात वह सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाए। अब इसके आगे भी 8 वर्ष के बाद विशाल की आयु क्या होगी, तो देखिए
8 वर्ष के पश्चात विशाल की आयु थी 3x प्लस 8। बोला है उससे अगले 8 वर्ष के बाद, यानी इसमें और 8 जोड़ दीजिए। x का मान निकला हमको 8 बराबर 8 8 16 हो जाता है। 3 को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 किया 24 प्लस 16, इस दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 40। 40 साल, यानी विशाल की जो आयु है वो 40 साल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।